पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, से जान मजानं वा कट्टु आहम्यं पयम संबरे क्षिप्पमप्पाणं बीयं तम न समायरे। आदमी के द्वारा जिंदगी में कई बार भूलें भी हो जाती हैं। मैन इज एरर कहा जाता है। आदमी तो गलतियों का पुतला है। गलतियां हो सकती हैं, होनी जरूरी नहीं है, हो सकती हैं। दुनिया में ऐसे आदमी भी होते हैं जो एक भूमिका के बाद कभी गलती नहीं करते। जो मनुष्य सर्वज्ञ बन जाते हैं, तात्विक भाषा के अनुसार 13वें गुणस्थान में पहुंच जाते हैं, उसके बाद उनसे कोई गलती नहीं होती है, प्रमाद नहीं होता है। 13वां तो बहुत आगे की बात, 6ठे गुणस्थान के बाद भी गलतियां नहीं हो सकती, परंतु सामान्य आदमी से गलती हो सकती है। गलती जानते हुए भी हो सकती है और गलती अनजान में भी हो सकती है। जो ही आदमी को पता चले कि मैं गलती में हूं, मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूं, शास्त्रकार ने कहा संबरे क्षिप्पमप्पाणम, अपने आप को खींच ले, समृद्ध कर ले, उधर आगे न बढ़े, लौट जाए। जो रास्ता गलत ले लिया है उस रास्ते में आगे बढ़ना बंद करे और वापस लौटे। जिधर जाने से सही मंजिल मिल सकती है वह रास्ता लेना चाहिए। जिंदगी में एक बार गलती हो जाए तो आदमी यह प्रयास करे दोबारा वह गलती न हो। एक बार हो गई तो हो गई, दोबारा गलती न करूं, ऐसा मैं प्रयास करूं यथोचित। आगम में कहा गया इयानिमणो जमहम पुब्ब मकाशी पमा एणम, अब मैं वह काम नहीं करूंगा जो काम मैंने पहले प्रमादवश कर लिया है। गलती का परिष्कार करना चाहिए। गिरना हो सकता है। संस्कृत में कहा गया गच्छतः स्खलना क्वापि भवत्येव प्रमादतः हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति साधवः। चलता है तो कभी गिर भी सकता है, जो चलेगा ही नहीं वो तो क्या गिरेगा। चलने वाला चलते चलते गिर सकता है। तो कोई गिर जाए या गिरने लगे तो सज्जन आदमी उसको संभालता है, सहारा देता है, उसकी सेवा शुश्रूषा करता है। उसको गिरे हुए को देख के कोई हंसने लग जाए, हंसने से क्या होगा, कोई सेवा करे, संभाले, वो एक उपकार की बात होती है। गलती हो जाए तो परिष्कार का मौका भी एक सीमा तक देना चाहिए। सीधा ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। दवाई से ठीक हो सकता हो तो ऑपरेशन क्यों कराएं? टेबलेट खाने से बीमारी दूर हो सकती हो तो चिरा फाड़ा में क्यों जाना चाहिए?
जब लगे टेबलेट से काम नहीं चलेगा, इंजेक्शन से काम नहीं चलेगा, ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा वरना कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं होगा, तो फिर आदमी को ऑपरेशन का रास्ता लेना होता है। इसी प्रकार आदमी कोई गलती कर भी ले तो उसमें सुधार की संभावना हो तो उसे परिष्कार का मौका भी दिया जाना चाहिए। संस्कृत में कहा गया, स्खलितः स्खलितो बद्धः इति चेन् निश्चितं भवेत्, द्वित्रा एव हि शिष्येरन् बहुदोषा ही मानवः। गलती की हटाओ, खत्म करो खत्म करो। यूँ तो दुनिया में कवि ने कहा 2-3 आदमी बचेंगे फिर तो, क्योंकि आदमी से गलती तो हो सकती है। आदमी मानो दोष स्वभाव वाला प्रायः होता है। गलती हो जाए तो आदमी को प्रायश्चित करने का प्रयास, परिष्कार का प्रयास भी करना चाहिए। हम भूलों को छिपाते जाएंगे, सुधार नहीं करेंगे। यहाँ भले बच जाएं, आगे नानी का घर नहीं है, आगे दादी का घर नहीं है, ननिहाल आगे नहीं है। भूल छिपाना पाप है, करो निवेदन साथ, यहाँ बचोगे पर नहीं आगे होगी मात। तो गलतियां हुई हैं तो उनको शोधित करने का प्रयास करना चाहिए, वरना क्या पता किस जन्म में क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कभी कभी कोई प्रश्न उठाता है कि अमुक आदमी इतना आपत्ति में आ गया, उसने बेचारे ने कौन सा पाप किया था, उसमें इतने संकट क्यों आ गए? उसने कोई ऐसा पाप नहीं किया जिंदगी में, फिर क्यों संकट आ गए? इस प्रश्न का उत्तर है कि देखिए, मान लो इस जन्म में कोई पाप नहीं किए, मान लो नहीं किए, पता नहीं पीछे के जन्मों में उसने कितने पाप किए होंगे। पीछे के जन्मों में किए हुए पापों का फल उसे इस जन्म में प्राप्त हो सकता है। एक आदमी ने पत्थर आकाश में फेंक दिया, उसने कहा आगे नहीं फेंकूंगा। आगे नहीं फेंकोगे तो ठीक है, जो फेंक दिया पत्थर वो तो नीचे आके गिरेगा ही गिरेगा। जो कर्मों का बंधन कर लिया है उनको तो भोगना पड़ेगा, या उनकी निर्जरा हो जाएगी तो छुटकारा हो सकेगा। तो मनुष्य को पापों से बचने का प्रयास भी करना चाहिए, और पापों का परिष्कार, जो हो गए हुए पाप हैं, परिष्कार करने का प्रयास भी करना चाहिए। धर्म गुरु धर्माचार्य संत लोग जनता को धर्म का मार्ग बताते हैं। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी, जो बिहार प्रांत में पधारे हुए हैं, हम भी आज पुनः बिहार प्रांत में आए हैं। नेपाल में रहे थे, कई महीनों से नेपाल में थे, नेपाल की यात्रा की, और नेपाल से मानो विदा लेकर के आज हिंदुस्तान भारत में आ गए, और भारत में बिहार प्रांत में आए हैं। मानो बुद्ध की धरा से चले और महावीर की धरा पर आ गए। दोनों हाथों में लड्डू। नेपाल में थे तो बुद्ध की धरा थी, बिहार में आ गए तो महावीर की धरा मान ले। तो दोनों हाथों में, वहाँ थे तो बुद्ध की धरा थी या महावीर की धरा, और हम तो भगवान महावीर की परंपरा के हैं, जैन शासन के संत हैं। अपने आराध्य भगवान महावीर से जुड़ा हुआ यह बिहार प्रांत, जहाँ पहले भी हमने कुछ बिहार किया था, पर मूल बिहार तो अब आया, मूल बिहार अब आया ऐसा लगता है। पहले थोड़ा बिहार था, अब मूल जो हमारे क्षेत्र श्रद्धा के हैं वो एरिया अब आई है। तो नेपाल आज सवेरे छोड़ा है और भारत में प्रविष्ट हुए हैं, और भारत के बिहार में सबसे पहला हमारा श्रद्धा का क्षेत्र आज ही आ गया। यह आपका बलुआ कलियागंज आज आ गया, क्योंकि हम जब बिहार में आए वहाँ भी यहाँ की बाइयाँ आई थी, वो प्रोग्राम वहाँ भी, रास्ते में भी प्रोग्राम किया था विद्यालय में। तो बलुआ कलियागंज आए हैं, श्रद्धा के क्षेत्र में आए हैं।
तो हम लोग अब बिहार में विहार कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी तो पहले ही बिहार प्रांत में पधार चुके हैं। संभवतः कलियागंज को तो उनके चरण स्पर्श का मौका नहीं मिला, कलियागंज को गुरुदेव तुलसी के चरण स्पर्श का मौका नहीं मिला था। तो हम बिहार में आए हैं और परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी तो आचार्य काल में तो बिहार पधारे ही नहीं थे। मुनि अवस्था में गुरुदेव तुलसी के साथ यात्राएं की थी पहले, परंतु बाद में उनका पधारना नहीं हुआ था। और हम आज नेपाल से विदा लेकर के अब भारत में आज पुनः आ गए हैं। भारत से ही गए थे, भारत में वापस आ गए हैं और नेपाल में लंबा प्रवास किया, चतुर्मास करने का मौका मिला। और विदेश की साध्वी प्रमुखा जी ने फरमाया कि विदेश से देश में आना हो गया, ऐसा सा फरमाया था। तो विदेश मान लें, भारत से, भारत की अपेक्षा नेपाल विदेश है, तो विदेश से देश में आए हैं। और यूँ संत के लिए सारी धरती अपनी है, मानो सब। यह विभाग तो आदमी ने कर दिया है, बाकी आकाश तो एक ही है, पूरा आकाश अखंड है। एक अखंड आकाश को हमने बांट दिया है, अखंड मानो धरती को हमने बांट दिया है। धरती बांटी सागर बांटे, मत बांटो इंसान को। धरती को बांट दिया गया और आकाश को भी बांट दिया गया। यह आकाश इस देश का, यह इस सीमा का, इस सीमा का। अन्य सीमा में कोई हवाई जहाज आदि चला जाए तो कोई प्रश्न यहाँ कैसे आ गया है, शंका कहीं हो सकती है। तो आकाश भी बांट दिया है, धरती बांट दी गई है, पर इंसान को तो उस रूप में न बांटे। इंसान सब इंसान हैं, हिंदू हो या मुसलमान, पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, सब इंसान हैं। तो सब में भाईचारा की भावना रहनी चाहिए। हम लोग सद्भावना की बात बताते हैं। विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न संप्रदाय हैं, विभिन्न पार्टीज होती हैं, उनमें रहने वाले लोगों में हम सब में आपस में सद्भावना रहे, मैत्री की भावना रहे। आदमी आदमी से घृणा न करे, आदमी आदमी के खून का प्यासा न बने। हम जीना चाहते हैं तो दूसरे भी तो जीना चाहते हैं। हम दूसरों के जीवन में जहाँ तक हो सके बाधा पहुँचाने का इरादतन प्रयास न करें। सब्बे जीवागि इच्छन्ति जीवी नमृद्धि तंभा पान वहम घोरम निगंथा वज्रयम तिनम। लगभग यही भाषा श्लोक की होगी। सब जीव जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता आम तौर से प्राय। तो हम किसी को इरादतन रूप में मारने का प्रयास क्यों करें। जहाँ तक हो सके अहिंसा के मार्ग पर चलने का मनुष्य को प्रयास करना चाहिए। हमारा जैन शासन जिससे हम जुड़े हुए हैं उसमें अहिंसा को बड़ा महत्व दिया गया, क्योंकि अहिंसा के रास्ते पर चलो। एक चींटी की भी हिंसा से बचने का प्रयास करना चाहिए। चींटी भी बिना मतलब हमारे पांव के नीचे आकर मर न जाए, हमारा पांव किसी चींटी का हत्यारा न बन जाए, हमारा पांव किसी छोटे जंतु का, पेड़ अंकुरे का भी हत्यारा हमारा पांव न बन जाए। हम उससे भी बचने का प्रयास करें जहाँ तक हो सके कि जीव हिंसा न हो जाए। साधु के तो अहिंसा का व्रत होता ही है। आप लोग गृहस्थ हैं, आप भी ध्यान जितना दे सके भी रास्ते में चलें। ये कीड़ा मकोड़ा भी सामने है, ध्यान से देखें भी मेरे मार्ग में कोई जीव जंतु है तो मेरा पांव जीव जंतुओं पर न पड़े तो अच्छा रहेगा। तो यूँ जीवन में अहिंसा को आत्मसात करने का हमें प्रयास करना चाहिए और जीवन में ईमानदारी रहे। जहाँ तक हो सके आदमी किसी को धोखा न दे। बिजनेस करे, लेन देन करे, धंधा करे, किसी को धोखा देने से बचने का प्रयास करे। और नशा न हो, शराब न हो, आदमी शराब न पिए, शराब से मुक्त रहने का प्रयास करे। मेरे सामने काफ़ी लोग बैठे हैं,
हो सकता है कईयों के शराब न पीने की प्रतिज्ञा ली हुई हो, संकल्प लिया हुआ हो सकता है कईयों के न भी हो। तो हम आपसे कहना चाहते हैं, यूँ तो अनेक बातें हैं, एक बात यह भी कि हम जिंदगी में कभी शराब नहीं पिएंगे, ऐसी प्रतिज्ञा कोई ले सकते हैं? शराब कभी नहीं पीना है, प्रतिज्ञा ले सकते हैं? खड़े खड़े लीजिए, खड़े खड़े लीजिए, खड़े खड़े हैं, खड़े खड़े प्रयास करें। जो गांव के लोग हैं वे अपने स्थान पर शराब नहीं पीने का संकल्प आप गुरुदेव के सामने लें। खड़े खड़े हैं, बोलिए। हम प्रतिज्ञा करते हैं जिंदगी में कभी भी शराब नहीं पिएंगे, त्याग है, ठीक है। और भी जितना नशा छोड़ मुक्त रह सकें, बीड़ी सिगरेट खैनी गुटखा उनसे भी बचना चाहिए और सद्भावना ईमानदारी का प्रयास जीवन में रखना चाहिए, ठीक है। तो हम अहिंसा यात्रा में लोगों को एक भाईचारे का, मानवता का, धार्मिकता का, आध्यात्मिकता का मार्ग बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे मार्ग पर चलें तो अच्छी मंजिल मिल सकेगी। हमारे धर्म संघ के प्रथम गुरु आचार्य भिक्षु हुए और बड़े तपस्वी थे, मानो कि कोई विशेष अणगार थे, और उन्होंने लोगों को तत्व ज्ञान देने का प्रयास किया कि अनुकंपा के मार्ग पर चलो, निर्वध्य अनुकंपा, लोकोत्तर अनुकंपा को अपनाओ, दया की भावना का विकास करो। जिस आदमी के मन में दया की भावना होती है वह आदमी पापों से काफी बच सकता है। दया दया सहु को कहे ते दया धर्म से ठीक, दया ओलख ने पालसी त्यान ने मुगुत नजीक। हम दया की भावना रखें, मेरे द्वारा किसी को कष्ट न हो जाए, यह भावना, यह अनुकंपा की चेतना हमारे में पुष्ट रहे तो हम पापों से मुक्त रह सकते हैं। तो यह जो पंथ हमें, पंथ है धर्म का, अध्यात्म का, नैतिकता का और प्रभु का जो पंथ है, उस पंथ पर हम चलने का प्रयास करें। गीत में कहा गया, प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण, बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा, प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन। ज्यों ज्यों चरण बढ़ेंगे आगे, स्वतः मार्ग बन जाएगा, हटना होगा उसे बीच में जो बाधक बन आएगा, रुक न सकेगी, मुड़ न सकेगी, रुक न सकेगी, मुड़ न सकेगी, सत्य क्रांति की उज्ज्वल धारा, प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है। तो हम प्रभु का, यह धर्म का पंथ है, नैतिकता का, अहिंसा का पंथ है, संयम का मार्ग है, उस पर चलने का प्रयास करें, यह काम्य है।